दोस्तों, 6 बीमारियाँ ऐसी हैं जो उम्र बढ़ने का संकेत है, गंभीर रोग नहीं है। अगर आप इनका ज़्यादा इलाज कोशिश करेंगे कराने की, तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर मैं आपको उन 6 बीमारियों के बारे में बताता हूँ। जैसे उम्र बढ़ने के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, यह एक उम्र बढ़ने के कारण आने वाली समस्या है। अगर आप झुर्रियाँ मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे और अपने चेहरे का भी नुकसान पहुँचाएँगे। इसी तरह उम्र बढ़ने के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन बाल सफ़ेद होने की समस्या को आप बालों को काला करके ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 समस्या आपको बताई जो उम्र बढ़ने के कारण आती हैं। इन 2 समस्याओं का इलाज जब हम करते हैं, तो हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें पता है झुर्रियाँ तो रहेंगी, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें पता होता है कि सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है, इसलिए हम काला कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक होता है। लेकिन इन्हीं 2 समस्याओं की तरह कुछ और बीमारियाँ हैं, जो उम्र बढ़ने के कारण आती हैं, लेकिन उन बीमारियों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे हम जो झुर्रियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस तरह से उन बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन बीमारियों को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं और अपनी सेहत का और ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए बीमारियों की बात करते हैं। सबसे पहले समस्या जो उम्र बढ़ने के कारण आती है, वो है मेमोरी डिक्लाइन। व्यक्ति की मेमोरी कम होने लगती है। हम बहुत सी चीज़ों को भूलना चालू कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमें यह नहीं मालूम होता कि हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। उदाहरण के लिए जैसे हम घर से कहीं जा रहे हैं और हम कुछ सोचने में बिजी हो जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही हमें कहीं मोड़ना होता है और हम उस मोड़ को स्किप कर जाते हैं और उस मोड़ से आगे निकल जाते हैं और फिर हमें याद आता है कि हमें तो यहाँ मुड़ना था। कई बार हम किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं। जब आपको यह समस्या आती है, तो आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि आपको डिमेंशिया नाम की बीमारी हो रही है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो आपको इन सभी समस्याओं को डिमेंशिया समझने की गलती नहीं करनी है। यह एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है दिमाग का। जब उम्र बढ़ती है, तो दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी-छोटी समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप इन समस्याओं को एक्सरसाइज़ करके ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज़ शरीर के बाकी हिस्सों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसी तरह एक्सरसाइज़ आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एक्सरसाइज़ करके आप भूलने की समस्याओं को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, कोई पजल सॉल्विंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं, तो इससे भी ब्रेन एमुलेट होता है, ब्रेन की पावर बढ़ती है और मेमोरी बढ़ती है। तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। अगर आप पैनिक करेंगे और इस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगी, जिससे आप तरह तरीके की दवाइयाँ खाएँगे किसी भी तरीके की, किसी भी पैथी की, तो आप कहीं न कहीं अपना पैसा और सेहत दोनों बर्बाद करेंगे। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा जब आपकी उम्र बढ़ेगी। दूसरी जो समस्या आती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। यह समस्या पुरुषों में आती है। पुरुषों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो एक ग्रंथि होती है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि पता नहीं कौन-सी गंभीर बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे-जैसे उम्र बढ़नी शुरू होती है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोस्टेट की ग्रंथि का साइज़ बढ़ना उम्र के कारण नॉर्मल बात है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनमें अक्सर यह प्रॉब्लम होती है। बहुत ही आम चीज़ है ये, और ज़्यादातर केसेज़ में प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से कोई बड़ी समस्या भी नहीं आती है। लेकिन कुछ केसेज़ में जब प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जो यूरिनरी फंक्शन होता है उसको प्रभावित करता है। वहाँ पर फिर इसका इलाज करवाना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसका इलाज बड़े ही आसान तरह से हॉस्पिटल्स में हो जाता है। तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको गंभीर बीमारी समझने की गलती ना करें। जब तक आपको गंभीर सिम्पटम नज़र नहीं आता है, आपको यूरिन की कोई समस्या पैदा नहीं होती है, तब तक आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। यह एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बहुत से पुरुषों को आती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी प्रॉब्लम है नज़र का कमज़ोर होना। जब हमारी आँख बूढ़ी होती है, तो नज़र कमज़ोर होती है, हमारी आँख की फ्लेक्सिबिलिटी
कमज़ोर होती है और एडजस्ट करने की एबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है। अगर अगर आप अपनी नज़र को बढ़ाना चाहते हैं, जवानी की तरह करना चाहते हो, तो आप उसे नहीं कर सकते। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बस। आप आने वाले समय में ज़्यादा नज़र कमज़ोर कमज़ोर ना हो, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं। इससे आने वाले समय में ज़्यादा नज़र गिरेगी नहीं। हो सकता है पहले से थोड़ी-सी इम्प्रूव भी हो जाए, लेकिन नज़र को पूरी तरह से ठीक करने के चक्कर में आप तरह-तरह के इलाज करते हैं, जिसके कारण आप मेंटली परेशान होते हैं, सेहत का नुकसान करते हैं, आँखों का नुकसान करते हैं, पैसों का नुकसान करते हैं। तो आँखों के कमज़ोर होने को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यह एक आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। यह एक बुढ़ापे के कारण आने वाली समस्या है। अगर चौथी प्रॉब्लम आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों में कैल्शियम का कम हो जाने की वजह से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। पता जभी लगता है जब फ्रैक्चर हो जाता है या कोई दर्द वगैरह होता है और हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर हमको बताता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। और आप सोचते हैं कि हड्डियों की आपको कौन सी समस्या हो गई है, और आप यूट्यूब पे खोजना शुरू करते हैं और तरह तरह के इलाज करते हैं। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस है, यह बुढ़ापे का एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो भी इंसान बूढ़ा होगा उसकी हड्डियां का घनत्व धीरे धीरे कम होता ही होगा। आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, विटामिन डी अच्छा ले सकते हैं, कैल्शियम अच्छा ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, दूसरे मिनरल जो होते हैं वो अच्छे ले सकते हैं। इनका यूज़ करके आप अपने हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप 25 साल जैसे जवान नहीं बन सकते हैं, तो इसे 100% खत्म करने की कोशिश ना करें। अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाइए, ताकि आपको आगे चलकर ज़्यादा बड़ी समस्या ना आए, और ये आपके जीवन का हिस्सा उम्र बढ़ने के कारण रहेगा। उम्र बढ़ने के कारण एक समस्या और आती है, नींद ना आने की समस्या। जब हम जवान होते हैं तो आसानी से सो जाते हैं और सुबह तक देर तक सोते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़नी चालू होती है, तो हम ये देखते हैं कि हम बिस्तर पर कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी उधर करवट ले रहे हैं, और हमें नींद नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल ब्लॉक होता है और जो हमारा डेली रूटीन होता है, उसके बीच में एक तालमेल होता है। वो तालमेल टूट जाता है उम्र बढ़ने के कारण। इसका एक और कारण भी होता है, उम्र बढ़ने के कारण हमें कई तरह के चैलेंजेस आने लगते हैं, हमारे ऊपर कई तरह के प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती। लेकिन कारण चाहे कोई भी हो, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उम्र बढ़ने के कारण ऐसी समस्याएं होती हैं और आप इसे 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। यह एक नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, उसे आप कम ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने उठने और जागने का समय तय कीजिएगा, जल्दी जाइए, सोइए, जल्दी उठिए, और आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से भी सोने में मदद मिलती है। आप पैदल वॉक करें, इसे एक कोई बीमारी ना समझें। अब हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसको आप गंभीर समझते हैं, वो है नसों में ब्लॉकेज बनना। मैं ये मानता हूँ कि नसों में ब्लॉकेज जो है वो ओल्ड एज में जाके होती है, लेकिन आप इससे डरिए मत। इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने के कारण जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसी तरह से हमारे खून की नसें बूढ़ी होती हैं, जिससे खून के अंदर ब्लॉकेज बनती है। यह एक एज के कारण होने वाली प्रक्रिया है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम इससे दूर रख सकते हैं, जैसे धूम्रपान, खराब खान-पान, शराब पीना, टेंशन लेना, एक्सरसाइज ना करना। उस इन चीज़ों से ये प्रोसेस फास्ट होता है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते और सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, जिन लोगों की उम्र 40 के आसपास होती है, उन लोगों को ये समस्या लगभग लगभग 60% होती है, और जिनकी उम्र 60 होती है, उनके ये प्रॉब्लम 60% होती है। 100% ये प्रॉब्लम 60 साल की उम्र वालों को होती है। अगर आपकी एज इंक्रीज हो रही है, तो 100% आपके नसों में ब्लॉकेज आनी है। आपको इस ब्लॉकेज के स्लो करने के प्रोसेस को सोचना चाहिए। अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, अच्छी प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें, तो इससे ये समस्या हमें दूर हो जाएगी। और थोड़ा लेट आएगी, आएगी लेकिन लेट आएगी। 40-45 साल की उम्र में ही कुछ लोगों के झुर्रियाँ आ जाती हैं और कुछ को 60-65
साल में भी ग्लो उसके चेहरे पे होता है। तो एज तो बढ़नी है, किसी की धीरे बढ़ेगी, किसी की फास्ट बढ़ेगी। तो नसों के अंदर जो क्लॉट जमती है, जो ब्लॉकेज होती है, ये एज से रिलेटेड प्रोसेस है। आपको इससे डरना नहीं है, बस इसको स्लो करने के लिए इसकी कोशिश करनी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, 6 समस्या मैंने आपको बताई हैं, जो आपको गंभीर रोग नहीं समझ के आपको अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और अ, अपने आप को जो है टेंशन से दूर रखें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। नमस्कार।